जय हिंद। आज हम अगला टॉपिक बहुपद के अगला टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम आगे पढ़ चुके हैं कि बहुपद क्या होता है और इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, कितने डिग्री का बहुपद होता है। बहुपद इज पॉलिनोमियल्स, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री पॉलिनोमियल्स है। ये सब स्टडी कर चुके हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर क्या है, बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक मीन्स क्या होगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कोई भी अगर बहुपद दिया गया है, ठीक, कोई भी बहुपद दिया गया है, एक ऐसा x का एक ऐसा मान पुट किया जाए, इस बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। इस बहुपद का मान अगर 0 हो जा रहा है, जो भी बहुपद गिवन रहेगा, अगर उसका वैल्यू 0 हो जा रही है तो क्या हो जाएगा, वो बहुपद का शून्यक कहलाएगा। जैसे मान लिए दिया गया f(x) = ax² + bx + c, कोई भी पॉलिनोमियल्स है। अगर इस पॉलिनोमियल्स में हम इफ x = क्या रख दिया जाए, अल्फा, अल्फा कोई वैल्यू है x की, तो देन दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाना चाहिए, f ऑफ अल्फा = 0। f ऑफ अल्फा = 0 हो गया। इसका मतलब अल्फा को कहेंगे इस बहुपद का एक शून्यक है। ठीक, अल्फा क्या होगा, अल्फा इस बहुपद का एक शून्यक है। पहला था एक घातीय बहुपद। क्या है, एक घातीय बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स, अब इसमें देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स का शून्यक कैसे निकालेंगे, फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि f(x) = ax + b। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स मीन्स एक ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, 1 हो। मतलब एक ऐसा बहुपद जिसकी x का घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एक x का घात होना चाहिए और एक कोफिशिएंट होना चाहिए, तो इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल्स। अगर इसका हमको बहुपद का शून्यक फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, f(x) = क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ठीक, f(x) = 0 होगा, इसका मतलब दिस वैल्यू 0 देन दिस वैल्यू 0, तो ax + b = 0, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा। अब देखिए ax + b = 0। अब इसका मतलब क्या, हमें क्या करना है, जो चर पद है, ठीक, चर मीन्स वेरिएबल, जो चर पद है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, पहले क्या करेंगे, उसके साथ जो प्लस या माइनस में है उसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ax = अब देखियो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक बराबर के इस तरफ से दूसरे तरफ ले जाने के लिए क्या किया जाता है, अगर कोई भी प्लस है तो वो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। ठीक, एक दूसरे के अपोजिट, अगर प्लस कोई वैल्यू है तो वो बराबर के उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर कोई माइनस निगेटिव वैल्यू है तो वो बराबर के उधर पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए b क्या है, b एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो फिर दिस इंप्लाइज है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए a जो है x का मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक, a जो है x ने मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो डिवीजन में चेंज हो जाता है और डिवीजन जो है वो मल्टीप्लीकेशन में चेंज होगा। अब इसमें क्या करना है, हमें डिवीजन को हमें मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देना है, तो क्या हो जाएगा, x = अब देखिए a इसमें क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है,
तो इस तरफ भेजेंगे तो क्या ए क्या आ जाएगा, बी में डिवाइड कर देगा। ठीक, तो ये हमारा वैल्यू निकल के आ गया x का वैल्यू -b/a। ठीक, x की वैल्यू आ गई -b/a। अब देखिए x की वैल्यू हो गई -b/a। इसका मतलब हम कंक्लूजन ये कर रहे हैं कि हमारा जो भी लीनियर पॉलिनोमियल्स दिया गया है उसमें क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन x का कोफिशिएंट, इन दोनों का अगर रेशियो ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे देखिए तो ठीक इसी तरह आप इसको आप मतलब लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज में क्या हो जाएगा, माइनस अचर पद अपॉन, ठीक, अचर पद क्या हो गया, अचर पद हो गया ये, ठीक है। अचर पद b क्या है, अचर पद है, और x क्या है, a क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट मतलब x का गुणांक, x का गुणांक इंग्लिश में इसी को लिख सकते हैं जैसे माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, ये हमारा हो गया। दोनों में से या तो इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं या हिंदी में। चर पद को कांस्टेंट टर्म कहते हैं, x का गुणांक को कोफिशिएंट ऑफ x कहते हैं। तो ये हो गया हमारा x। तो हमारा वैल्यू या तो डायरेक्ट हम वैल्यू फाइंड आउट कर दें, किसी का पूछा जाए तो डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, या क्या किया जा सकता है उसमें, या ऐसे सॉल्यूशन करके इसकी वैल्यू निकाल दिया जा सकता है। तो नोट कर लीजिए। अब इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है गिवन दिया f(x) = एक फंक्शन दिया है 3x + 9। इसका हमें क्या निकालना है, एक शून्यक निकालना है। शून्यक क्या होगा, तो शून्यक का डिफिनीशन है, अगर इसका शून्यक निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले f(x) = 0। f(x) = 0 हो गया तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, अब f(x) की वैल्यू क्या दिया है, 3x + 9, ये क्या हो गया 0। अब जैसे पक्षांतर का नियम क्या कर लेंगे, पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्म, तो पॉजिटिव टर्म में जो भी इसमें कांस्टेंट टर्म होगा उधर रिप्लेस करेंगे। तो 3x = ये पॉजिटिव है तो ये क्या आ जाएगा -9, तो दिस इंप्लाइज दैट 3x = क्या हो जाएगा, देखिए 3x = ये यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ हो गया x = -9 अपॉन ये हो गया 3, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड कर देगा। तो दिस इंप्लाइज दैट x = क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो -3, x की वैल्यू क्या आ गई, -3, तो ये -3 इसका 0 है। एक बात और ध्यान में रखना है कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री जितनी होगी, पॉलिनोमियल्स की डिग्री जितना होगा उतना ही उसका जीरोज मिलेगा, ठीक, उतना ही इसका शून्यक मिलेगा। अब यहाँ देखिए पॉलिनोमियल 1 डिग्री का था, लीनियर पॉलिनोमियल्स है, मतलब एक घातीय बहुपद है तो उसका एक शून्यक मिलेगा। इसी तरह अगर 2 घातीय बहुपद होगा तो उसमें 2 वैल्यू मिलेंगे। यहाँ पे इसी तरह सॉल्व करेंगे आगे तो उसमें क्या होगा, 2 वैल्यू। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे f(x) = 5x - 10, ठीक, f(x) = क्या है, सेकेंड क्वेश्चन, f(x) = क्या है, -10, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए f(x) = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। f(x) = 0 तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, 5x - 10 = 0, तो दिस इंप्लाइज दैट पहले क्या करेंगे, इस टर्म को रिप्लेस करेंगे उधर, तो 5x = अब देखिए ये क्या है, माइनस है, तो जब ये माइनस है तो इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट x, अब यहाँ पे x, अब x इसमें क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाएगा तो क्या कर देगा, डिवाइड, तो 10/5, तो दिस इंप्लाइज दैट x = क्या हो जाएगा, 10/5, तो 10/5 = 2, ये हो गया।
5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू आ गई 2। नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देते हैं, थर्ड नंबर। जैसे कि अगर x का कोफिशिएंट कोई पूर्णांक में दिया हो, मतलब कोई परिमेय संख्या दिया हो, तो कैसे करोगे? जैसे 5/2 x प्लस 1/3, 1/3 है, कर लीजिए 1/f(x) इक्वल टू 1/10 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये वैल्यू दिया f(x) एक फंक्शन है जो क्या है 5/2, f(x) इक्वल टू 5/2 x प्लस 1/10। ये भी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल्स है। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स हम इसको सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब देखिए क्या सबसे पहला काम क्या है, f(x) इक्वल टू 0। ठीक, f(x) की वैल्यू 0 हो गई, तो दिस इंप्लाइज है 5/2 x प्लस 1/10 इक्वल टू 0। ठीक, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? अब देखिए इसमें क्या है, x का f को पहले करना है, इसको पहले ट्रांसफर करना है, तो वही नियम है 5/2 x इक्वल टू, अब देखिए प्लस पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा -1/10। अब यहाँ पे देखिए -1/10 हो गया। ठीक, अब क्या हो जाएगा? अब इसी को देखिए यहाँ लिख सकते हैं 5/2 x इक्वल टू -1/10। ठीक, 5/2 x इक्वल टू -1/10 पॉजिटिव था तो उसको उधर कर दिया तो क्या हो गया? निगेटिव हो गया। अब निगेटिव हो गया, अब इसमें देखिए अब यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, देखिए अब इसमें क्या कर रहा है, x इसमें क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है। इसको जब उधर जाएगा तो क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -1/10। अब इसमें डिवीजन के फॉर्म में रखेंगे तो इसे, तो डिवीजन को ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई क्या होगा? 5/2। क्या हो जाएगा? 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि इधर क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाएगा क्या? डिवाइड कर दे रहा है। अब ये फ्रैक्शन था, कोई नंबर रहता जैसे 5x बराबर 2 आता, तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं 2/5 डायरेक्ट लिख देंगे। अब इसमें एक फ्रैक्शन ऑलरेडी इसमें एक नंबर डिवाइड कर रहा है और इसमें भी एक नंबर, उसको डिवीजन के फॉर्म में लिख लें, न लिख के हम क्या किए? ऐसे डिवीजन के फॉर्म में लिख दिए। अब ऐसे डिवीजन, अब डिवीजन का सॉल्व कैसे किया जाता है? देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/10। अब ये डिवीजन है तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं तो ये अंश हर अंश में, मतलब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है, डिनोमिनेटर डोमिनेटर, तो ये क्या हो जाएगा? 2/5। अब यहाँ पे देखिए कैंसिलेशन का एक होल्ड करता है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में देखते हैं क्या इसके टेबल में क्या कट रहा है। ये देखिए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। और देखिए ऐसे नहीं काटते, मल्टीप्लीकेशन इधर से इधर करते हैं, लेकिन जब काटना रहता है उसको तो क्या करेंगे? इसको यहाँ से काटेंगे। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे क्या बचा है? x इक्वल टू -1/5 और यहाँ पे भी 1/5, तो ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 इंटू -1 हो जाएगा, 5 5 जा 21, तो इसका -1/25। तो दिस पॉलिनोमियल का सोल्यूशन क्या आ गया? -1/25। घातीय बहुपद है। अब इसी तरह से द्विघातीय बहुपद देख लेंगे क्या आएगा कैसे। ठीक, द्विघातीय बहुपद का और जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे।
पहला हो गया, इसमें लिखते हैं द्विघातीय बहुपद। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब इसमें देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल्स, एक ऐसा बहुपद जिसमें x का अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। एक ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें x का अधिकतम घात 2 होना चाहिए। अब इसका क्या होगा, द्विघात बहुपद में क्या हो जाएगा, शून्य कैसे फाइंड आउट करेंगे, f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, f(x) इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, ये हो गया ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म है, व्यापक समीकरण है। ठीक है, इसका मैक्सिमम, अब इसमें देखिए मैक्सिमम टर्म कितने, मैक्सिमम पद कितने हैं, 3, 1 2 3, और इसमें क्या है, पद की संख्या कितनी है, ये बहुपद है, इसमें घात कितना है, 2 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या, वही मेथड है, जब भी शून्य निकालना तो f(x) इक्वल टू क्या कर देना, हमें 0 कर देना। अब f(x) इक्वल टू 0, उसके बाद इसमें सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, f(x) इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 4। ठीक, एक ये क्या है, द्विघात समीकरण है, f(x) इक्वल टू क्या है, x² प्लस 4x प्लस 4, यह एक द्विघात समीकरण है, इसका हमको शून्य फाइंड आउट करना है। शून्य देखिए फाइंड आउट करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, शून्य फाइंड आउट करने के लिए तो क्या हो जाता है, f(x) इक्वल टू 0, चाहे 1 घात का हो, 2 घात हो या 3 घात हो, चाहे लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, कोई भी पॉलिनोमियल्स होगा, उसका शून्य फाइंड आउट करने के लिए उसको सबसे पहले क्या करना, 0 कर देना है। अब 0 कर देंगे, जो भी वैल्यू दिया रहेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा। अब देखिए, इसलिए द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए नियम यह है कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक, जो कांस्टेंट टर्म है उसका मल्टीप्लीकेशन x² के गुणांक में करते हैं। तो x² का गुणांक जहां कुछ नहीं, वहां क्या है, 1 है। ठीक, x² का गुणांक जहां कुछ नहीं दिखता है, वहां क्या रहता है, 1, ऑलवेज 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1, उसके बाद इसका ये कितना आ जाएगा, 4। ठीक, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब 4 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अब इसका एक ऐसा गुणांक लेना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो ये हो गया, एक हो गया 2 इंटू 2, ये भी हो गया क्या, 4। ठीक, ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। अब इसमें देखिए कौन सा ऐसा गुणांक हम चॉइस करें कि दोनों जोड़ने या घटाने पे 4 मिलेगा। अब ये इसमें तो क्या पॉसिबल है, जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, घटाएंगे तो 3 आएगा, इसका मतलब 4 नहीं आ रहा, तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक, अब ये क्या, दूसरा वजह 2 2 जा 4, अगर घटाएंगे तो 0 आएगा और जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, इसका मतलब ये गुणांक है। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 2 प्लस 2। ठीक, 4 को हम लिख दिए 2 प्लस 2। अब 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो भी 4 आएगा, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट हो गया x² प्लस, अब x का गुणांक किसमें करेंगे, तो 2x प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक, टू एक्स प्लस 2x ये हो गया 0। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको क्या करेंगे, अब 2 2 का पेयर कर लेंगे, ये दोनों को एक साथ कर लेंगे, इन दोनों को एक साथ,
अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब ये हो गया एक्स इंटू एक्स। ठीक, एक्स स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पे लिख लेते हैं पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक, अब इन दोनों में देखिए क्या है एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स इंटू एक्स, अब प्लस 2 इंटू एक्स। अब इसमें देखिए एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ एक्स को बाहर कर रहे हैं, अब एक एक्स को बाहर कर लिए, इधर एक्स हो गया। अब क्या बचा, एक एक्स यहाँ बच गया तो यहाँ लिख देंगे, फिर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख देंगे, फिर क्या है अब यहाँ से एक्स बाहर गया तो क्या बचा है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक, इसी तरह से इसमें भी करेंगे। अब देखिए 2, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, अब एक 2 बाहर जाएगा तो एक 2 यहाँ बच जाएगा, यहाँ से 2 गया बाहर तो क्या कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा एक्स, और यहाँ प्लस, यहाँ से 2 बाहर गया तो क्या बचेगा 2, तो इक्वल टू क्या हो गया 0। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया, अब यहाँ पे देखिए x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ गए, तो इसको क्या करेंगे बाहर कर लेंगे। ठीक, तो x प्लस 2 कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा x प्लस, यहाँ से x प्लस 2 बाहर गया तो यहाँ क्या बचा 2, तो दिस इंप्लाइज दैट 0। अब ये देखिए दोनों सेम पद है तो क्या हो जाएगा x, अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है। ठीक, तो 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0, अब ये तभी संभव है जब दोनों में से एक 0 होना चाहिए। ठीक, कभी भी ऐसा इम्पॉसिबल है, अगर दोनों नॉन 0 है, दोनों में कोई 0 नहीं है, तो उसका मल्टीप्लीकेशन कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये आ रहा है कि इस नंबर का मल्टीप्लीकेशन इसमें या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ठीक, इसमें क्या इसी तरह लिखेंगे तो 2x इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इक्वल टू 0, दोनों सेम है, इसका मतलब कोई एक 0 होगा, तो ये 0 होगा तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा -2, या ये 0 होगा तो यहाँ पे भी x बराबर आ जाएगा -2। इसका मतलब क्या हो गया x बराबर -2। ठीक, अब देखिए x की वैल्यू क्या आ रही है -2। ठीक, यहाँ पे हमारा x की वैल्यू आ गया, ठीक, x बराबर आ गया -2 एंड -2। ठीक, x की वैल्यू आ गई -2। अब देखिए सेम वैल्यू आ रही है, 2 बार आ रहा है। ठीक, 2 बार क्यों आ रहा है, अभी बताया कि कोई भी बहुपद अगर होगा तो उसका जितने घात का बहुपद होगा उतने शून्यक मिलेंगे। अब ये दूसरी बात है, एक ही शून्यक 2 बार रिपीट कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसमें दो घात बहुपद है तो 2 शून्यक मिलेगा हमेशा, तो 2 शून्यक मिलेगा ही मिलेगा, तो क्या हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा वो रिपीट करने लगेगा, सेम चीज 2 बार रिपीट करेगा, लेकिन उसके मिलेंगे तो 2 शून्यक ही मिलेंगे। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लगा देते हैं, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 12। ठीक है, fx स्क्वायर क्या हो गया प्लस x माइनस 12। अब देखिए ये एक है। ठीक, अब इसमें देखेंगे क्या, अब इसका क्या आएगा, हमें शून्य क्या फाइंड आउट होता है। तो ठीक, तो प्रोसेस वही है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, अब वही प्रोसेस है। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, तो इसलिए एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक, तो एफ एक्स 0 हो जाएगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 हो गया। तो एक्स माइनस, अब ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, 12 और एक्स, इसका गुणांक क्या है 1, एक्स का गुणांक क्या है, जहाँ कुछ नहीं वहां 1, इसका मतलब दोनों जगह गुणांक क्या है 1 है। अब इसमें 12 है, अब 12 का एक ऐसा गुणांक लेना है जिसको घटाने या जोड़ने पे क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा 12 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 12 क्या हो जाएगा, एक तो यही होता है 12 इंटू 1, और एक 12 इंटू हो जाएगा 6 इंटू 2, और एक क्या होता है 4 इंटू 3, ये 3 इसके गुणांक मिलेंगे। ठीक, अब 3 गुणांक में से कौन सा गुणांक इसमें चॉइस करेंगे जो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ने या घटाने पे 1 मिलना चाहिए। अब देखते हैं 12 है, 12 का गुणांक क्या है 12/1,
12 और 1, तो 12 और 1 का गुणा तो 12 हो जाएगा, लेकिन जोड़ने या घटाने पे कभी 1 नहीं मिलेगा। ठीक, इसका मतलब ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसको ले लेते हैं, तो 6 दूना 12, अब 6 गुणा करने तो आ रहा है, लेकिन क्या है इसका जोड़ने या घटाने पे इसमें भी क्या हो रहा है, 6 2 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, घटाएंगे तो 4, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब इसमें लास्ट बचा है 4 और 3, 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। लेकिन अब 4 3 को जोड़ेंगे तो लेकिन 7 आएगा, लेकिन अगर इसको घटा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक, इसका मतलब हमें कौन सा चॉइस करना है, ये वाला गुणांक हमें चॉइस करना है। ठीक, इसका मतलब क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए क्या क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस, अब x का गुणांक 1 है तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 3। ठीक, 1 को दूसरे तरीके से क्या लिख दिए, 4 माइनस 3, और x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, अब देखो इन दोनों को एक साथ कर ले, इन दोनों को एक साथ कर ले तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा, x कॉमन आएगा तो यहाँ पे 1x बच जाएगा। अब प्लस यहाँ पे क्या है 4, x बाहर गया तो क्या बचा 4। अब यहाँ देखिए माइनस, जब हमेशा जब भी माइनस ब्रैकेट के बाहर लिया जाए, कॉमन लिया जाए या माइनस से मल्टीप्लाई, तुरंत वहां पे क्या सतर्क हो जाना है। ठीक, जब भी माइनस का मल्टीप्लाई किया जाए तो तुरंत वहां क्या हो जाना, सतर्क हो जाना है। क्यों, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई जैसे ये कुछ ना कुछ परिवर्तन करेगा। जैसे अब इसमें देखिए 12 है, 12 का क्या 3 गुणे 4, अब माइनस 3 यहाँ से कॉमन ले रहे हैं। ठीक, माइनस 3 ब्रैकेट के बाहर है, माइनस 3 अगर कॉमन ले रहे हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। दोनों का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। अब ये देखिए 3 बार यहाँ x बचा है तो x प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है 12 माइनस है, तो 12 क्या है 4 गुणे 3 है, तो ये 3 बाहर गया है तो क्या बचा है 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए x यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर है, प्लस क्या हो गया 4x, तो x बाहर गया तो यहाँ पे x बचा, प्लस 4 यहाँ से क्या हो गया 4, तो x प्लस 4 माइनस यहाँ से 3 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ पे 4 3 12, तो यहाँ से 3 गया तो क्या बचा है 4, x प्लस 4। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, अब ये देखिए यहाँ पे x प्लस 4 यहाँ भी है, x प्लस 4 यहाँ भी है, x प्लस 4 यहाँ है, x प्लस 4 यहाँ है, तो x प्लस दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 4 अब यहाँ से क्या करेंगे कॉमन आ जाएगा। ठीक, तो x प्लस 4 जब कॉमन यहाँ लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, तो क्या हो गया x, और ये क्या हो गया, अभी यहाँ से क्या तो माइनस 3। ठीक, तो ये क्या हो गया 0, तो दिस इंप्लाइज दैट अब क्या हो गया, अब देखिए फिर वही आ गया, 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, या तो ये नंबर 0 होगा या तो ये नंबर 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो दिस दोनों में से कोई एक 0 कर देते हैं, x प्लस 4 बराबर 0, या इसीलिए या लिखा जाता है, एंड नहीं, एंड का मतलब दोनों 0 होता है, या का मतलब या तो ये या तो क्या हो जाएगा ये, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया, या तो ये 0 है तो x, अब अगर ये 0 है तो क्या, अब देखिए x को क्या होगा, लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, अभी प्लस 4 है तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है, x माइनस 3 है, तो माइनस 3 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर प्लस 3, तो दिस इंप्लाइज है x की वैल्यू क्या हो गई -4 एंड 3, ये हो जाएगा। देखिए द्विघात समीकरण था, वहां पे पहले इसके पहले क्वेश्चन में क्या आ रहा था, दोनों सेम आ रहा था, दोनों सेम आ रहा था, लेकिन दो मूल मिल रहे थे, क्योंकि दो घात समीकरण है, तो दो घात समीकरण जब भी होगा तो 2 मूल मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक दो घात समीकरण था जिसमें क्या था, x बराबर -4 और 3, इसके जीरोज मिल रहे हैं, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि अगर द्विघात समीकरण है तो उसके मैक्सिमम मूल अधिकतम 2 मूल मिलेंगे। अब या तो अगर 2 से कम मिलेगा तो 1 मूल होगा, तो 1 मूल अगर होगा तो वही मूल उसके रिपीट करेगा। ठीक, नोट कर लीजिए।
देखिए ये आ गया हमारा क्या है x की वैल्यू। अब यहाँ पे द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकाला जाता है और एक घात समीकरण मतलब लीनियर पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, उसके मूल कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ हो जाएगा ऐसे फाइंड आउट करेंगे। अब अगला हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे इससे बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक, आई होप कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा। तो देखिए आप सब देखते रहिए वीडियो को और उसमें जो भी समझ में नहीं आया उसमें कमेंट करिए। ठीक, गुरु मैथ एंड साइंस ऑनलाइन क्लासेस है और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और इसको देखिए। कहीं पे भी अगर कोई डाउट हो तो उसमें कमेंट करके पूछ लीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, जय हिंद।